गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हो तो हो सकता है आज के बाद जिंदगी कुछ अलग हो जाए। हम बिल्कुल थोड़े कुछ निजी सवाल पूछता हूँ। आपके घर में आपके वृद्ध माता पिता होंगे या शायद आप स्वयं उम्र में उस पड़ाव की ओर बढ़ रहे होंगे जहां बाल सफेद हो रहे हैं और शरीर ढल रहा है। अच्छा सुनो, आपने कभी अकेले बैठकर यह सोचा है कि जब मैं पूरी तरह असहाय हो जाऊंगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा? क्या मेरी बहू मेरी देखभाल करेगी? क्या मेरा बेटा मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा? इसको सुनने के बाद आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन यह जवाब वह नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि यह वह सच है जो आपको जानना ही चाहिए। वह शायद ही हम आपको किसी ने बताया ही होगा। जिंदगी का सबसे अटल सत्य यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, कभी रुका है किसी के लिए। चाहे आप कितने ही अमीर हो या कितने ही गरीब हो, या राजा हो या फकीर हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, बुढ़ापा है या चौखट पर दस्तक देता है। और जब बुढ़ापा आता है तो यह वह अकेले नहीं आता, उसके साथ आती है धुंधली होती आंखें, जवाब देते हुए घुटने, कमजोर होती हुई यादाश्त और सबसे बड़ी पीड़ा उपेक्षा का दर्द। उपेक्षा यानी किसी भी आस रखना। वह बेटा और बहू जिसके लिए एक पिता ने अपनी पूरी जवानी लगा दी थी, अपनी हर मुस्कान कुर्बान कर दी थी, अक्सर वही अपनी आंखें फेर लेते हैं। क्या आपके घर में या आड़ पड़ोस में भी ऐसा हो रहा है? सुनो, बहुत समय पहले की यह साकी है, तो संगत से विनती है कि साकी को अंत तक जरूर सुने। एक नगर में एक बहुत ही संपन्न सेठ रहता था। अच्छा, उसके पास धन दौलत माया सम्मान जमीन जायदाद कोई की किसी भी चीज की कमी नहीं थी। विदेश तक उसका व्यापार फैला हुआ था। बहुत अमीर थे, शहर में उनका बड़ा नाम था। बाहर से देखने पर वह एक परिपूर्ण जीव था, लेकिन उस आलीशान घर के भीतर एक सनापन था। उसके इकलौता बेटे का अभी विवाह ही नहीं हुआ था। एक दिन उन वृद्ध माता पिता ने अपने बेटे को पास बिठाया। माँ ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा तूने बहुत पैसा कमा लिया है, घर भी बसा लिया है, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बस एक ही आस है कि तू मरने कि हम मरने से पहले हम अपने पोते की का मुंह देख ले। पिता ने ही हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, जब बहू घर आ जाएगी तो हमारा यहाँ खाली घर भर जाएगा, हमें बुढ़ापे में एक सहारा मिल जाएगा। अच्छा संगत जी, जरा रुकिए और यहाँ पर जरा सोचिए। हम सभी की गलतियों की शुरुआत यही होती है कि हम सोचते हैं कि सुख बाहर से आता है, कि बहू आएगी तो सुख आएगा, बेटा पैसे कमाएगा तो शांति मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? संसार का एक बहुत बड़ा नियम है, जिस चीज को हम सुख समझकर उसके पीछे भागते हैं ना, पास पहुंचने पर वही अवसर हमारा सबसे बड़ा दुख बन जाता है। जैसे रेगिस्तान में दूर से चमकती हुई रेत प्यास को पानी लगती है, इसी मार्ग तृणा का कहते हैं कि इसका भागकर वहां पहुंचता है, लेकिन उसे रेत के सिवाय कुछ नहीं मिलता। यह जीव की वैसी ही मृग तृष्णा है। बेटे ने शुरुआत में मना किया। उसने कहा कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ेगी, स्वतंत्रता छिन जाएगी, लेकिन माता पिता ने समझाया कि पत्नी जिस जीवन संगिनी होती है, सुख दुख की साथी होती है, और असली घर तो
तब बनता है बेटा जब घर में एक स्त्री के कदम पड़ते हैं। बेटा मान गया, विवाह हुआ और एक बेहद सुंदर संस्कारी बहू उस घर में आई। शुरुआती के कुछ साल किसी किसी मीठे सपने जैसे बीते हुए थे। बहुत गुणवत्ता थी। वह समय पर सास ससुर का भोजन देती थी, उसका पूरा ध्यान रखती थी। घर में चारों ओर हंसी खुशी और रौनक छाई हुई थी। पर संगत जी, समय की कीर्ति है कि वह बदलता जरूर है। धीरे धीरे माता पिता और अधिक वृद्ध होते गए, शरीर और अधिक लाचार हो गया, यादाश्त कमजोर हो गई और इन संसारी शारीरिक कष्टों के साथ जन्म लिया। चिड़चिड़ापन ने आप ही है हो जानता है ऐसा। अच्छा, यह चिड़चिड़ापन कोई बुरी नियति नहीं है, यह बुढ़ापे में एक स्वाभाविक बीमारी है। जब इंसान खुद पर नियंत्रण होने लगता है तो वह हताश होकर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन युवा बहुत इन मानव विज्ञान को समझ नहीं पाई। सास ससुर अब हर छोटी बातों पर उन्हें टोकने लगे। कभी खाने में कमी निकालते थे, कभी काम के तरीके पर ताने देते थे। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि वे मोहल्ले वाले को और पड़ोसी वालों के सामने भी अपनी बहू की बुराई करने लगे। बहू ने शुरुआत में तो सही सह लिया, सब कुछ दर्शात कर लिया, लेकिन बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब ताने रोज की बातें हो गई थी ना, तो ना उसने भी पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। जहां कल तक हंसी गूंजती थी, वहां अब बर्तनों के पटकने और ऊंची आवाजों के शोर रहने लगा। घर एक युद्ध का मैदान बन गया था। संगत जी, क्या यह कहानी कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है? आज कितने ही घरों की यही सच्चाई है कि एक दिन बहू के सब्र का बांध टूट गया। रोते हुए उसने अपना सामान बांधा और अपने मायके चले गई। उसने अपने पिता के साथ साफ कह दिया कि पिताजी, जब तक मेरे वो बूढ़े सास ससुर उस घर में से मैं वहां नहीं जाऊंगी। रोज रोज के इस कलेश से मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। पिता ने बेटी की बातें सुनी। एक पिता का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, यह तेरा ही घर है, तू जब चाहे यहाँ रह ले, लेकिन याद रख, शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। हर घर में बर्तन खटखटाते हैं, थोड़ी सहन शक्ति हो तो रखनी ही पड़ती है ना बेटी। बेटी ने रोते हुए जवाब दिया, पिताजी, मैं आपकी बातें मानती हूँ, पर मैं कब तक सहूं? बर्दाश्त करने के की भी एक सीमा होती है। संगत जी, यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, इसमें गलती किसकी है, बहू की या सास ससुर की या दोनों की? इनका जवाब हमें आगे मिलेगा। बने रहे इस वीडियो में। लड़की के माता पिता बात सुलझाने के लिए बेटी के ससुराल गए, लेकिन बात सुलझाने के बजाय और उलझ गई। बूढ़े सास ससुर अपने अहंकार में थे, उन्होंने उल्टे लड़की के माता पिता से झगड़ा कर लिया। निराश और भारी मन से लड़की के माता पिता वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें भाग्य ने करवट ली। उन्हें एक संत महात्मा रास्ते में चलते हुए मिले। एक पछे हुए संत मिले, सफेद चमकते हुए वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक रूहानी चमक। ऐसी शांति के एक दम से देखकर मन शांत हो जाता। जाइए, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, परमात्मा किसी ना किसी रूप में मार्गदर्शन के लिए जरूर आता है। कभी एक संत के रूप में, कभी एक बुजुर्ग के रूप में, और कभी किसी ऐसे संदेश के रूप में जो आज आप सुन रहे हैं। लड़की के पिता ने उस संत के चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यवस्था खैर सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, मुझे अपने साथ उसी घर में ले चले, मैं उन बुजुर्गों से कुछ बातें करूंगा, अगर वे समझ गए तो तुम्हारी बेटी का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो वह संत उस घर में पहुंचे, उन दोनों बुजुर्गों को यानी सास ससुर को अपने पास बिठाया। संत ने अत्यंत प्रेम से पूछा, सुनो,
आपकी बहू आपको बहुत परेशान करती है। बुजुर्ग ने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा, हाँ महाराज, हम बूढ़े हो गए हैं ना, अब घर में हमारी कोई कदर नहीं रही, हमारी कोई नहीं सुनता। तो संत जी थोड़ा मुस्कुराए और उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोले, आप चिंता ना करें, आपकी सारी समस्या हल कर दूंगा, लेकिन पहले मेरी चार बातें सुने, ध्यान से सुनिए। अगर आपने इन चारों बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी बहू और आपका बेटा आपकी पूजा करेंगे, और अगर नहीं अपनाया तो बुढ़ापा आपने बुढ़ापा आपने आपके लिए इस जन्म में नरक बन जाएगा। अच्छा संगत जी, संत ने कहा, इंसान की वाणी असीम शक्ति है। आपके मीठे बोल किसी का भी दिल जीत सकते हैं, और आपके कड़वे शब्द उम्र भर के लिए रिश्ते पल भर में तोड़ सकते हैं। बुढ़ापे में जब सम शरीर कमजोर हो जाता है तो इंसान की जीभ अक्सर तेज हो जाती है। हम बिना सोचे समझे सिर्फ अपना अधिकार जताने के लिए तीखा बोल लेते हैं। अगर आपको बात में मिठास नहीं है तो आपका मौन रहना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जहरीला शब्द में पैदा हुए क्लेश से शांति का मौन हजारों गुना बेहतर है। अगली बार जब आप क्रोध में मुंह खोलने वाले हो तो सिर्फ एक सेकंड रुके और खुद से पूछे, क्या मेरा यह बोलना जरूरी है? क्या इससे घर में प्रेम बढ़ेगा? और अगर जवाब नहीं है तो खामोश रहे। संत ने समझाया, मान लीजिए आपकी बहू रसोई में रोटी बना रही है, सबके लिए खाना बना रही है। प्रेमियों ध्यान से सुनिए, और उसी वक्त आप बाहर से चिल्लाए हुए, बहू मुझे भूख लग रही है, जल्दी खाना दे दे, तो क्या वह तुरंत खाना दे पाएगी? नहीं, खाना अभी कच्चा है। लेकिन आपके ऐसमैश चिल्लाने से आप भी क्रोध होंगे और वह भी क्रोधित होंगी। बुढ़ापे में और जवानी में यही फर्क है। जवानी में अपना आप काम खुद कर लेते हैं, बुढ़ापे में आप निर्भर है सामने वाले पर। पहले आपका काम समेटेगा या फिर आपकी सुनेगा? इसके लिए अपनी मांग रखने का सही समय पहचाने और धैर्य रखे। धैर्य बुढ़ापे का सबसे बड़ा आभूषण है। यह सूत्र बहुत गहरा है। बहुत सुबह से रात तक मशीन की तरह काम करती है, बच्चों को संभालती है, घर सफाई करती है, भोजन बनाती है, और जब वह आपको भोजन परोसे और आपका पहला वाक्य हो, इसमें तो नमक ही नहीं है, रोटी जल गई है, तो सोचिए उस बहू के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्या आपने अभी अपनी जवानी में कभी कोई काम खराब नहीं किया? आप अपने गलतियां नहीं हुई? दोनों सास ससुर सुनकर नतमस्तक हो गए। संत ने कहा, अगर खाने में कमी है तो प्रेम से कहिए, ना बेटी, आज का नमक थोड़ा कम है, पर खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आपके इस वाक्य से बहू बहुत आपकी दुश्मन नहीं वह बहू आपकी दुश्मन नहीं बल्कि सगी बेटी बन जाएगी। आलोचना दूरियां बढ़ाती है और प्रेम सर पुल बनाती है। संत ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि घर में जरा भी खटपटाहट होती है तो हम फौरन पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को अपना दुखड़ा सुनाने पहुंच जाते हैं। हमने लगता है कि वे हमारी मदद करेंगे, पर असलियत क्या है कि लोग मुंह पर तो सहानुभूति जताते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके ही घर का तमाशा बनाते हैं, और वही बातें नमक मिर्ची की तरह लगाकर बहू बेटे तक पहुंचाते हैं। जो चिराग थी वह बाहर वालों की वजह से जंगल की आग बन जाती है। जो लोग अपने घर की बातें बाहर करते हैं वे अपने ही हाथों से अपने घर की नींव खोलते हैं। उन्होंने बेटे और बहू को अंदर बुलाया। दोनों ने आकर संत को प्रणाम किया। फिर संत ने उन्हें देखते हुए एक बहुत ही गहरी बातें कही। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे माता पिता अब वृद्ध हो चुके हैं। बुढ़ापा इंसान का दूसरा बचपन होता है। एक बूढ़े का दिमाग और एक छोटे बच्चे का दिमाग एक जैसा व्यवहार करने लगता है। जब
तुम्हारा छोटा बच्चा जिद करता है, रोता है या कुछ गलत बोलता है तो क्या तुम उसे घर से निकाल देते हो? ना, नहीं, तुम उसे प्यार से पुचकारते हो, संभालते हो। यही बर्ताव तुम्हें अपने माता पिता के साथ करना है। अगर वे कुछ गलत कह दे ना तो पलटकर जवाब मत दो। सोचो कि क्या सच में मेरी गलती है। अगर है तो सुधार लो, अगर नहीं है तो मुस्कुराकर चुप हो रह जाओ। बस करोगे तो दूरियां बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो तुम्हें याद रखनी है, यह सृष्टि का कर्म के नियम पर चलती है। आज तुम अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार कर रहे हो ना, तुम्हारे संतान तुम्हें देख रही है। कल जब तुम इस अवस्था में पहुंचोगे ना तो तुम्हारे बच्चे ब्याज सही तुम्हें वही वापस लौटाएंगे। जो बीज आज बोओगे वही फल काट क- कल काटना पड़ेगा। संत, इस बातों को अक्सर जादू सा हुआ। बेटे की आंखों से पश्चात के आंसू बहने लगे और बहू भी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद उस घर का पूरा नक्शा ही बदल गया। वह सास ससुर जो कल तक बहू को देखते ही ताने मारते थे, आज उन्हें अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगे। उन्होंने संत के चारों सूत्र कौन से मौन, धर्म, पुरुषान और गोपनीयता अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। और वह बहू जो बात बात पर चिढ़ जाती थी, अब एक संस्कारी और आज्ञाकारी बेटी बन गई थी। घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। कुछ महीनों बाद जब लड़की के पिता अपनी बेटी से मिलने आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देखा कि उनकी बेटी बड़े प्यार से अपने सास ससुर की सेवा कर रही है और सास ससुर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। घर में एक दिव्य शांति छाई हुई है। उन पिता की आंखों से खुशी के आंसू से झलक पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, घर वही है, लोग वही है, रिश्ते वही है। बस संत के उन चारों सूत्रों से सोचने का नजरिया बदल दिया और नरक जैसा घर स्वर्ग बना दिया। गुरु प्यारे साथ संगत जी, यह साकी उस एक परिवार की कहानी नहीं है जहां पीढ़ियों का फासला यानी जनरेशन गैप दीवारों का रूप ले रहा है। अच्छा, बाबा जी हमें समझाते हैं ना कि बुढ़ापा हमेशा शरीर का आता है, आत्मा का नहीं। लेकिन इंसान अपने अहंकार को इतना बड़ा कर लेता है कि वह अपने ही बच्चों को घर से एक बोझ बन जाता है। याद रखिए, खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती, उन्हें अपने ही घर में भीतर अपने व्यापार से पैदा करनी पड़ती है। जो बुजुर्ग अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, जो दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं और जो अपने घर की इज्जत को, घर की देहरी को बाहर नहीं जाने देते, उनके घर में भगवान साक्षात वास करते हैं। और जो युवक अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ नहीं बल्कि वह बट वृक्ष मानते हैं, जिनकी छाँव में वह पहले बड़े हुए थे, उन्होंने जीवन में हमेशा आबाद रहता है। संगत जी, आज का यह संकल्प लीजिए, अपने आपके अपने घर में इन चारों अमृत वचनों जैसे मीठे बोल, सही ही समय का चुनाव, सहनशीलता और पारिवारिक मर्यादा को अपनाएंगे। अगर आज की यह साखी आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले आपको। राधा स्वामी जी।